हेलो बच्चों, आपको एडुइनो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बेहतरीन फॉर्मूला लेकर के हम आए हैं जिसमें सब बच्चों को बहुत परेशानी होता है कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाए, क्या कोई ट्रिक है। हाँ, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आज आपको नवाज सर बताने वाले हैं इस फॉर्मूला को याद करने का बहुत बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम एंगल फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, ये जो छोटा छोटा फॉर्मूला है ये आप रट लीजिएगा, इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, इतना छोटा भी याद नहीं कीजिएगा तो क्या याद कीजिएगा फिर। देखिए, साइन और कॉस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर एंगल फॉर्मूला साइन और कॉस का अगर याद कर लिए, समझिए आपको सब आ गया। कैसे, देखिए कि जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, जो साइन 45 का होगा वो कॉस 45 का होगा, और जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, और जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का हो जाएगा। अब आप यहां पर क्या किए हैं कि साइन और कॉस को याद कर लिए, तो अब कैसे भाई सब कैसे याद हो जाएगा, आइए देखिए। देखिए यहां पर tan थीटा में हम आते हैं। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर गौर कीजिए, साइन भी है कॉस भी है, मान लीजिए दोनों के बीच में ये बटा है ना। तो देखिए तो 0/1 कितना देगा, 0, यानी कि साइन 0 का tan 0 का वैल्यू 1 हो गया। आइए अब tan 30 में, tan 30 में आएंगे यानी साइन 30 और cos 30 बटे में, तो 1/2, और बटे में अगर करेंगे हम √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, है कि नहीं, है ना आसान। आइए 45 में आइए, तो अगर साइन 45 में जाए और cos 45 में जाए 1/√2 1/√2, तो 1/√2 और बटे में 1/√2 कट गया एक बार में, तो यहां से आपका tan का वैल्यू tan 45 1 आ गया। अब यहां पर आइए, √3/2 और 1/2 दोनों के बीच में बटा है, 2 से 2 कैंसिल, बच गया ऊपर में सिर्फ √2, तो पता चला कि tan 60 का वैल्यू √3 आ गया। अब आइए tan 90 में, ध्यान दीजिए साइन 90 का 1 और cos 90 का 0 दोनों के बीच में बटा है, तो 1/0 आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या होता है, वो अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए tan 90 डिग्री का हो गया अपरिभाषित। अब यहां पर देखिए cot थीटा, ऐसे तो cot थीटा बराबर cos बाई साइन होता है, आप ऐसे उलट के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो, जब आपका tan बन गया तो समझिए कि cot भी बन गया। कैसे, देखिए tan 0 का मान 0, ठीक उसी प्रकार आपको tan 90 का मान 0 मिलेगा। या फिर आप यहां देखिए tan 0 डिग्री बराबर जो होगा वो cot 90 के बराबर होगा, यानी ऐसे जाइए और फिर उसके बाद इसको उठा करके ऐसे लेकर के आइए, नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 1/√3 0 है, तो यहां 0। इतना आसान तरीका है इसको याद करने का। अब आइए यहां सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है ना, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का। किसका उल्टा, कॉस का। यानी पता चला कि अगर हमको कॉस का याद है तो अगर cos 0 का मान 1 होता है तो पलट दीजिए उसको, है ना। cos अगर 45 का मान 1/√2 होता है तो पलट दीजिए उसको, उल्टा कर दीजिए। देखिए सेक, अब देखिए cos 0 डिग्री बराबर 1, अगर इसको पलट दीजिएगा तो 1 ही आना है, इसलिए सेक 0 डिग्री बराबर 1 हो गया। अब देखिए cos 30 डिग्री बराबर √3/2, तो हम क्या बोले, cos का उल्टा कौन है, सेक, या फिर सेक का उल्टा कौन, cos। तो अगर cos 30 का मान √3/2 है तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, पलट दीजिए उसको, 2/√3 हो जाएगा। अब आइए यहाँ cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो सेक 45 बराबर कितना होगा, पलट दीजिए उसको, हो गया √2/1 यानी कि √2। अब आइए यहाँ पर cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो cos का उल्टा सेक है, उसको उलट देंगे हम, 1/2 को कर देंगे 2/1 यानी कि 2 आ गया। वाह, इतना आसान। आइए यहां पर अब चलेंगे हम cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री हमको मिलता है 0, तो सेक 90 डिग्री क्या होगा भाई, इसको उल्टा कर देंगे, 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो यानी कि 0/1 है तो उसको हम कर देंगे 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो यहां हम कर देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक, कॉसेक देखिए, कॉसेक जो है, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। ठीक,
तो इससे ये पता चला कि जितना भी साइन का वैल्यू है सबको हम उल्टा कर देंगे तो हमको कॉसेक का मिल जाएगा। जैसे आइए साइन 0 बराबर 0 होता है, तो अगर कॉसेक 0 का निकालना है तो उल्टा कर दीजिए उसका, हो गया 1/0 यानी कि अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड। आइए साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, अगर हम कॉसेक 30 का निकालना होगा, अगर हमें कॉसेक 30 का निकालना होगा तो 1/2 को पलट दीजिए, हो गया 2/1 यानी कि 2। आइए यहां पर अब साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का कितना होगा, तो कॉसेक 45 का हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। आइए अब यहां पर साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो क्या करें, कॉसेक 60 का हो जाएगा, उसको पलट दीजिए 2/√3 हो गया। इसी तरह से ये पूरा खत्म कहानी। अब ये तो बहुत इस्तेमाल होने वाला है। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहीं से निकल करके आ गया साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे हम, अब कॉस को भगा देंगे हम उधर, तो बन गया एक फॉर्मूला क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन को यहां रखे थे, अब क्या करते हैं एक बार कि कॉस को रख लेते हैं, जब कॉस को यहां रखेंगे तो साइन को भगाएंगे उधर, 1 पहले से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। लीजिए एक और फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहीं से ये वाला फॉर्मूला निकल करके आ गया, कैसे भाई, सेक को यहीं पकड़ करके रख लिए और tan को भगा दिए उधर में, तो यहाँ माइनस में tan था आकर के प्लस में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लीजिए फॉर्मूला बन गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। आइए यहाँ पर अब हम tan को भगाए थे, अब क्या करेंगे इधर में tan को यहीं पर रखेंगे, सेक स्क्वायर को भगा देंगे उधर में, तो जब tan को पकड़ के रखेंगे तो माइनस tan होगा ना, तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 यहां फॉर्मूला बनकर आ गया। आइए यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए ठीक है, तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पकड़ के रख लिए, कॉट को भगा दिए उधर, तो अब मेरा नया फॉर्मूला बन करके आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा को पकड़ के यहीं रखेंगे, कॉसेक को भगाएंगे उधर तो बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लीजिए फॉर्मूला बन गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, या फिर बोलिए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, कितना आसान। आइए यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कोई बात नहीं, tan थीटा को पकड़ के रखिएगा, पकड़ लिए, कॉट को भगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/cot, पता चला कि tan थीटा बराबर 1/cot होता है, या फिर 1/cot बराबर tan थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार अब हम cot को पकड़ के रखेंगे तो tan को भगाएंगे उधर, tan भागेगा नीचे पट से, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला रेडी है कि cot थीटा बराबर 1/tan बोलिए या 1/tan बराबर cot थीटा, यही तो है फॉर्मूला सारा। अब खत्म है ना, फटाफट इसी ट्रिक से सारे लोग याद कर लीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।